हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सत्र 2023-24 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के बारे में। कैसे आपको प्रैक्टिकल बनाना है और कैसे आपको प्रैक्टिकल परीक्षा देना है, और परीक्षा में यानी कि प्रैक्टिकल में आप पूरे नंबर कैसे लेकर आ सकते हैं। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएँ आपकी होने वाली हैं, जिसमें आपको पूरे नंबर कैसे लाना है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे सभी छात्र अपनी प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में पूरे नंबर लेकर आ सकें। क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर हमारी परसेंट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रैक्टिकल के नंबर से हमारी परसेंट काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से अवश्य देखें। आपको पूरी मार्किंग जो स्कीम है, कितने नंबर आपको कैसे कैसे मिलेंगे प्रैक्टिकल में, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं प्रैक्टिकल परीक्षाओं के नंबरों की स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले हम कक्षा 9वीं के प्रैक्टिकल यानी कि जो प्रोजेक्ट कार्य है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकल में आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हिंदी का आपका प्रोजेक्ट कार्य रहेगा, हिंदी का जो प्रोजेक्ट कार्य रहेगा वो पूर्णांक 25 का रहेगा। और यहाँ पर जो अंक विभाजन किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा के आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। और जो आपका प्रोजेक्ट कार्य आपको बनाना पड़ेगा, इसके आपको कितने मिलेंगे, 15 नंबर इसके मिलेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 3 अंक प्रति प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको दिए जाएंगे, और अभ्यास पुस्तिका के आपको 3 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 25 अंक मिलने वाले हैं। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा तो आपको देनी ही देनी है, और जो प्रोजेक्ट कार्य है आपका वो भी आपको कंप्लीट करना है, तभी आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको हिंदी का जो प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट हो चुका है छात्रों। और हम सभी क्लास जैसे कि 9th 10th 11th और 12th के एक एक सब्जेक्ट के लिए हम मार्किंग यहाँ पर स्कीम बताने वाले हैं। और जो बाकी की जो सब्जेक्ट हैं उसकी लिंक आपको ये इस PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बाकी सभी सब्जेक्ट की आप मार्किंग स्कीम यहाँ पर देख सकते हैं, कितने नंबर कैसे मिलेंगे, और लास्ट में आपको बताएंगे पूरे नंबर आपको कैसे लेकर आना है। तो चलिए अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब 10th क्लास की देख लेते हैं। एक बार हम 10th क्लास की देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 10वीं यहाँ पर प्रायोजना कार्य। तो यहाँ पर जो हिंदी है, तो हिंदी में आपको यहाँ पर पूर्णांक 25 रहेगा। त्रैमासिक परीक्षा के भी 5 अंक मिलेंगे, अर्धवार्षिक के भी 5 अंक मिलेंगे, और प्रायोजना जो कार्य है उसके आपको 15 अंक यहाँ पर भी मिलेंगे। कुछ इसी प्रकार से 9वीं में था, कुछ इसी प्रकार से 10वीं में है। और इसके बाद में हम अन्य सब्जेक्टों की बात करें तो यहाँ पर और भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कक्षा 10वीं के काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। गणित में भी यहाँ पर 25 नंबर का पूर्णांक रहेगा, यानी कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए। त्रैमासिक परीक्षा के 5 अंक यहाँ पर मिलेंगे, अर्धवार्षिक के भी 5 अंक मिलेंगे, और त्रैमासिक परीक्षा पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट के 5 अंक यहाँ पर, अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट के आपको 5 नंबर मिलेंगे, और वार्षिक परीक्षा पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट के यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से नंबर आपके जोड़ेंगे। यहाँ पर इस पूरी PDF में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी मार्किंग स्कीम दी गई है, कितने नंबर काय के मिलने वाले हैं। इसके बाद में हम क्लास 11th के देख लेते हैं। कक्षा 11वीं का भी हम देख लेते हैं। कक्षा 11वीं का हम गणित का देख लेते हैं, प्रायोजना कार्य। यहाँ पर विषय गणित पूर्णांक 20 रहेगा कक्षा 11वीं का, और अंक विभाजन अन्य सब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग है पूर्णांक। इस हिसाब से आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्टों का अलग अलग पूर्णांक है। और अभ्यास पुस्तिका के आपको 5 नंबर मिलेंगे। त्रैमासिक परीक्षा पूर्व एक कोई प्रोजेक्ट के आपको 5 नंबर मिलेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट आपने जो बनाया होगा उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। वार्षिक परीक्षा के पूर्व कोई आपका जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपकी गणित में आपको प्रोजेक्ट कार्य के नंबर दिए जाएंगे। और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उसके
मार्किंग स्कीम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 30 है। जीव विज्ञान में यहाँ पर 30 नंबर का पूर्णांक आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से हम 12वीं का भी देख लेते हैं, एक सब्जेक्ट के, सिर्फ हम एक सब्जेक्ट का उदाहरण के लिए बता रहे हैं, और बाकी का जो पूरा सब्जेक्ट के जो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी इसी PDF में, PDF लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर हम 12वीं का देख लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट का। चलिए हम 12वीं का भी देख लेते हैं, किसी एक सब्जेक्ट का हम देख लेते हैं जिससे हम समझ सके। जीव विज्ञान का देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान का जो पूर्णांक 30 रहेगा, 2 प्रयोग आपको लिखना होंगे, 3 + 3 = 6 अंक के रहेंगे, और स्लाइड निर्माण करना होगा 4 अंक में, और स्पॉन्टिंग के आपके 8 अंक का रहेगा, प्रोजेक्ट आपका 3 अंक का रहेगा, प्रायोगिक रिकॉर्ड आपका 4 अंक का रहेगा, और मौखिक जो प्रश्न है वो आपके 5 नंबर के रहेंगे। और इस प्रकार से आपके 30 अंक आपको मिलेंगे आपके प्रैक्टिकल में, प्रायोगिक कार्य में। तो छात्रों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के किस प्रकार से मार्किंग स्कीम रहने वाली है, क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्टों की। तो हर एक सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इस पूरी PDF की आप हर सब्जेक्ट का यहाँ पर देख पाओगे। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिकल परीक्षाओं में पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको लेकर चलता हूँ, एक सब्जेक्ट से यहाँ पर समझा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी सभी सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल परीक्षा में पूरे अंक लेकर कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर मैं विज्ञान विषय से समझाता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो हमारे पास कक्षा 9वीं, जैसे कि मान लो मैं कक्षा 9वीं का एक स्टूडेंट हूँ और मैं कक्षा 9वीं विज्ञान का प्रैक्टिकल देने वाला हूँ जो कि पूर्णांक 25 का है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल में करने के लिए 3 प्रयोग मिलेंगे। छात्रों इसी प्रकार से आप यहाँ पर प्रैक्टिकल परीक्षा में आप ये सभी कार्य कंप्लीट कर लेते हैं, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर दिए जाते हैं। अगर आप पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा में तो आपको 3 प्रयोग कंप्लीट करना है। मौखिक प्रश्न के आपको आंसर देना है। मौखिक प्रश्न यानी कि जो प्रैक्टिकल परीक्षा होती है इसके बाद में वाइवा पूछा जाता है, उसमें छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, उसके आपको आंसर देने होते हैं। सिंपल से फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि जल का सूत्र बताइए, H2O होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और प्रायोगिक रिकॉर्ड, तो यहाँ पर प्रायोगिक रिकॉर्ड आपको बनाने के लिए जो फाइल में प्रैक्टिकल लिखने के लिए आते हैं वो उसमें आपको प्रायोगिक कंप्लीट करना होता है। इसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य दिया रहता है, या एक फाइल आपको दी जाती है, उसमें प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करना होता है, वो भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 नंबर और मिल जाते हैं। त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के जो नंबर हैं, दोनों परीक्षा अगर आपने दी हैं और अच्छे नंबर आए हैं तो आपके नंबरों के हिसाब से यहाँ पर आपको नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल परीक्षा में आप पूरे नंबर लेकर आ पाओगे, इसलिए आपको ये पूरे पॉइंट पर विशेष ध्यान देना होता है। तो छात्रों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सभी के नंबर आप देख सकते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने नंबर कैसे मिलेंगे, उसके लिए आप ये PDF जो है वो अवश्य डाउनलोड करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।